राह चलते आपको ऐसे बहुत इंसान मिल जाएंगे जिसको आप खाली नज़र से देखो ना, यानी कि रेगुलर बेस पे जब हम उनसे बात करते हैं, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, तो हमें लगता है कि इंसान बड़े अच्छे हैं, हमारे काफ़ी वेल विशर हैं। आपको ऐसा दिखाएंगे ना जैसे कि आपके लिए मर ही जाएंगे। ऐसा दिखाएंगे कि मतलब उनसे अच्छा वेल विशर आपके लिए हो ही नहीं सकता कोई। ऐसे दिखाएंगे कि मतलब कि उनसे अच्छा एडवाइस आपको कोई नहीं कर सकता, कुछ ऐसे टाइप के। और पता है दुख आपको कब होगा? दुख आपको तब होता है जब आपको पता चलता है ना कि आपने दिल से इमोशनल होके आपने किसी के साथ कोई बात शेयर की और उसने वही बात आपकी चालान कर दी। यानी कि आपके अलावा सबको पता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको तो पता ही है, सॉरी, पर बहुत लोगों को पता चलता है जिसको आपने बताया भी नहीं, और वो आके फिर आपको बताते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंसान को समझने में गलती करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलती नहीं करते, हमें समझ में आ जाता है कि इंसान ऐसा होता है ना, पर फिर भी हो ना इमोशनल फूल बनना एंड इमोशनल ब्लैकमेल होना, ये सारी चीज़ें इंसान के साथ घटती हैं और फिर जानबूझ के ना वो ये गलती करते हैं। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ ना कि आपको कैसे इनसे अलर्ट रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, और फिर आपको एक्शन क्या लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ टू फेस्ड पीपल के बारे में, यानी कि जो दोगले इंसान होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कि ना कि इंसान का सांप के दो चेहरे, ऐसा कुछ। तो बहुत सारे इंसान में भी ऐसा होता है ना जिनका दो चेहरा होता है, एक तो दिखाने का और एक होता है उनके अंदर का, यानी कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और ना। वो आपको दिखाएंगे कि वो आपके बहुत वेल विशर हैं, वो आपको दिखाएंगे कि उनसे अच्छा आपके लिए कोई है ही नहीं, वो आपको दिखाएंगे कि उनसे अच्छा एडवाइस आपको कोई नहीं कर सकता। चाहे आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, या फिर आपका कोई अपना दूसरा, जैसे कि आपका बॉयफ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है ऐसे इंसान। और ये ना आपके ज़िंदगी में ऐसे हावी हो जाता है, इतना इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके लाइफ में कि आप जानते हुए भी ना उनको इग्नोर नहीं कर पाते, उनसे दूर नहीं जा पाते। तो आज मैं इस वीडियो में पहले बताने वाली हूँ कि आपको क्यों इनसे दूर रहना चाहिए, पहले उस बारे में बताने वाली हूँ, और कुछ तरीका भी बताने वाली हूँ कि आप कैसे रह सकते हो। क्योंकि रीज़न तो सभी बता देते हैं और रीज़न तो सब बहुत बार जानते भी हैं, पर इसको इस्तेमाल कैसे करना है, छुटकारा कैसे पाना है, या फिर कैसे मैं एक्शन ले सकती हूँ, इसके बारे में ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। और ये तो बहुत लोगों का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे आपको ऐसे इंसान तो मिल ही जाते हैं। तो मुझे भी मिला है, मैंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, कुछ एक्सपीरियंस के बेस बताऊँगी, कुछ नॉलेज के बेस बताऊँगी, तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलना। पहले बात करते हैं ना कि रीज़न क्या है कि क्यों आपको ऐसे इंसान से दूर रहना चाहिए। आपको ऐसे इंसान ना इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, आपके वीक पॉइंट को पहले पता करते हैं, मतलब कि मसाला बना देते हैं आपका। यही मैं रीज़न बता रही हूँ कि आपको ऐसा दिखाते हैं ना कि आपके लिए बहुत कंसर्न है, आपको दिखाएंगे कि आपके वेल विशर हैं, आपको बहुत चाहते हैं, आपके पास आएंगे और आप बैठ गए आपसे बातें करने, और आपने ना दिल खोल के उनसे बातें कह दी, अपनी दिल की बातें, सारी चीज़ें कह दी। मान लिया कि आपने अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा किया, अपनी वाइफ के साथ झगड़ा किया, या फिर ऑफिस में आपका कोई प्रॉब्लम हुआ जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही हो, और आपने ऐसे इंसान के साथ शेयर कर दी ना जो शेयर करने के लायक ही नहीं था, उल्टा आपकी परेशानी को और बढ़ा दिया। तो यही कुछ कारण होता है ना जो आपको ऐसे इंसान से ना दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये दिखाते तो हैं कि आपके वेल विशर हैं, पर पीठ पीछे ना आपका मजाक बनाते हैं, मसाला डालते हैं, तिल को ताल करते हैं, और फिर आपके लाइफ में ना परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसीलिए ना आपको ऐसे इंसान से दूर रहना चाहिए। तो एक कहावत है भाई कि बदमाश लोगों के संगी होने से अच्छा है कि हम ज़िंदगी में अकेले रह जाएं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ना कि आप कैसे इनसे दूर रह सकते हो, क्या क्या फार्मूला है, क्या क्या टेक्निक्स है। हाँ, बहुत लोग हैं जो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अच्छे इंसान होते हैं ना जो ना नहीं कह पाते हैं, अच्छे इंसान होते हैं ना जो किसी को दुख नहीं दे पाते, पर आप तो हो अच्छे, पर वो तो अच्छे नहीं है ना। तो बिना उनको समझाएं आप कैसे एक्शन ले सकते हो, या फिर आप कैसे दूर रह सकते हो। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आपको अलर्ट होना। बहुत लोग तो समझ भी नहीं पाते हैं कि वो दोगले इंसान है। आपका रिश्तेदार हो गया, या फिर आपका दोस्त, आपका साथी, या फिर आपके घर वाले ही कोई। तो ये जो दोगले हैं यही आप समझ नहीं पाते हो, तो पहले वही समझना ज़रूरी है।
कैसे समझ पाओगे? आप नोटिस करोगे ना कि आपने कुछ किसी को कहा ही नहीं, पर आपके पास वो बातें आ रही है, तो डेफिनेटली आपने किसी को बताया होगा और उसने किसी को बताया होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपने किसको क्या बताया। उससे ही आप पता कर सकते हो कि कौन आपके ज़िंदगी में है जो ये दोगलाबाजी कर रहा है या फिर कर रही है, और फिर अलर्ट हो जाना है। तो इंसान होते हैं ना, वो हमारे जूते की तरह होता है, हमारे पैरों के चप्पल की तरह होता है। संग संग तो चलते हैं हमारे, पर पीछे पीछे ना जो कीचड़ होता है ना, उसको उछालते जाते हैं। आपके पैरों को, आपके पैंट शर्ट कपड़े जो है उसको गंदे करते जाते हैं। तो ऐसे इंसान ना ऐसे होते हैं, साथ साथ तो आपके चलेंगे, पर आपकी ज़िंदगी में मुसीबत खड़ी करेंगे, आपकी ज़िंदगी को मसाला बनाएंगे, लोगों के हंसने का एक ज़रिया बनाएंगे, कुछ ऐसे ही काम करेंगे, क्योंकि इनको मतलब ही इस चीज़ों से है, गॉसिप से, मसाला ढूंढते फिरते हैं यहाँ वहाँ। तो आपको अलर्ट होना चाहिए सबसे पहला। दूसरा, अब इनको ना अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करोगे? आप देखोगे ना, ऐसे इंसान होते हैं ना, आप अगर आप बैठे हो, आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो फटक से आके ना आपके पास बैठ जाएंगे। आप क्या बातें कर रहे हो, क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं, उनके लिए ये मसाला बन सकता है कि नहीं बन सकता, क्या उसको ये मिर्च डाल के और ज़्यादा एक्सप्रेड कर सकेंगे, ये कुछ चीज़ें उनमें क्यूरियोसिटी होती है ना, वो आपके पास आके बैठ जाएंगे। और जैसे हम खाना गले से उतारते हैं ना, वो आपकी सारी बातों को निगल जाएंगे। और फिर ना घर से, आपके घर से ही जब भी बाहर जाएंगे ना, तो वो उनके मतलब के पेट में अंदर ना वो मरोड़ सी होगी, कैसे कब वो जाके किसी के पास जाके वो वोमिट करे, कब जाके वो आपकी बातों को उछाले। और वैसे ही नहीं उछालते, उसमें मिर्च डालते हैं, मसाला डालते हैं और एक चटपटी बना के ना लोगों के सामने पेश करते हैं। तो आपको इनको अवॉइड करना चाहिए। कैसे अवॉइड कर सको? जब भी वो आपके पास आके बैठ जाना, या तो आप टॉपिक ही चेंज कर दो, फटाक से आप जिससे बात कर रहे हो आप टॉपिक ही चेंज कर दो, आप दूसरा कोई टॉपिक बना लो, या फिर आप एक फ़ोन आ रहा है मुझे जाना है बोल के आप वहाँ से उठ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो उसको आने के बाद आपको वही कॉन्वर्सेशन रिपीट करनी है या फिर कंटिन्यू करना है। या तो फटाक से चेंज कर दो या फिर वहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये फाइनली आपके लिए ही अच्छा है। लगता है ये ऐसा इंसान होना जिसके साथ आपको बातचीत करनी ही है। हो सकता है कि ये आपके ऑफिस का कलीग है, हो सकता है कि आपके घर का कोई रिश्तेदार हो, तो आपको बातचीत करनी ही होगी। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो है कि आपको अपने पर्सनल बातें उनसे कभी नहीं शेयर करना है। स्पेशली वो बातें जो अगर लीक आउट हुई ना, तो आपके लिए ही मुसीबत खड़ी कर सकती है। यार सीक्रेट अपने शेयर करने से बचे, नहीं करना है किसी और से करो, नहीं सीक्रेट शेयर करना ही क्यों। सीक्रेट्स तो सीक्रेट्स होते हैं, वो अपने अंदर ही रखना ज़रूरी है। और अगर शेयर करना ही हो ना, तो पहले परख लो कि इंसान कैसा है। ऐसे ही किसी के सामने बातें बता देना कहीं ना कहीं आपको मुसीबत में डालते हैं। और ऐसे इंसान से ना ज़्यादा उलझो मत के ना। ऐसे इंसान जो होते हैं ना, वो बातों के बड़े पक्के होते हैं, बड़े पक्के होते हैं। मतलब कि आपको ऐसे बातों में उलझाएंगे ना, ऐसे बातों में उलझाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा और आप और उलझते जाओगे। आपके पेट से बातें वो निकालते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो बातों में ज़्यादा उलझे नहीं, जितना ज़रूरत है उतना ही बातें करो ना, वहाँ से निकल जाओ। यही बहुत अच्छा जरिया होता है। ऐसे इंसान जो होते हैं ना, ये बड़े माहिर होते हैं, मतलब कि काम काज में तो कुछ नहीं है। बहुत लोग ऐसे अब देखो कि निकम्मेगिरी करते रहते हैं, सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं। आपके रिश्तेदार हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके आस पड़ोस के लोग हो गए, सारा दिन कोई काम का नहीं है, कुछ काम नहीं करते, पर ये सारी चीज़ों में ना बड़े माहिर होते हैं, बड़े माहिर। आपके पास आएंगे, ऐसे आपसे बातें करेंगे ना, ऐसे आपको समझाएंगे कि वो आपके इतने वेल विशर है ना, दिल दर्दी होते हैं ना, वैसे होते हैं। और आपके पास आएंगे, बैठेंगे और आपके बात पेट से जितनी आपकी बातें हैं सारे के सारे बाहर निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे ना कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि आप बोलते जा रहे हो और बातों को हज़म करते जा रहे हैं, आप समझ भी नहीं पाओगे। तो जितना हो सके कम से कम ऐसे इंसान से बात करनी है। एक और ज़रूरी पॉइंट मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, वो है ना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें। जो लोग इमोशनल फूल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर क्या करते हैं, ऐसे इंसान के साथ अपना सारा जो चिट्ठा कुट्टा है वो खोल देते हैं। ओके, ऑफिस में कुछ हुआ, जॉब में कुछ हुआ, बिज़नेस में कुछ हुआ, या फिर आपके घर में कुछ हुआ, सारे के सामने उनके सामने बोल देते हैं। मन दुख है, उदास है, कोई चाहिए जिससे बातें करूं, पर बातें आपने ऐसे इंसान से कर दी ना कि आपके परेशानी को और उलझा दिया। शायद आपका घर का जो मसला है वो सुलझ गया, पर एक हफ्ते बाद आपको पता चला ना कि आपकी वाइफ के साथ ऐसे झगड़ा हुआ। कोई आपको आके बोल दिया कि अरे भाई क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, भाभी ने ऐसा किया क्या, और आप ना बड़ी सोच में पड़ गए। अरे ये बात तो मैंने किसको नहीं बताई, इसको कैसे पता चला, सब तो ठीक हो चुका है ना। आपने कहा कि हाँ सब ठीक हो चुका है,
पर आपको समझ में नहीं आया कि बाद इसको कैसे पता चले। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बिज़नेस आपका अच्छा खासा चल रहा था, कभी कभार अप्स डाउन तो होते ही है ना, तो आप परेशान हो और आपने उसको वो बातें कह दी और उसने ना पूरे एकदम फैला दिया कि पता है बड़ा रौब झाड़ता फिरता था बिज़नेस को लेके, काफ़ी कमा रहा है, ये कमा रहा है, ये ख़रीद रहा है, वो ख़रीद रहा है। अब देखो आ गया ना ज़मीन पे, गिर गया ना नीचे, ऐसे इंसान का ना ऐसा होता है, ये बोल के मार्केट में फैला दिया। अब आपका बिज़नेस अभी पहले ख़राब था, अभी थोड़ा सा ठीक हो गया, अच्छा खासा हो गया, पर आपको किसी ने आके बता दिया, अरे भाई मैंने सुना है कि तुम्हारा बिज़नेस बहुत ख़राब चल रहा है, ऐसा होता है भाई, आज ख़राब होगा कल ठीक हो जाएगा। आप ना सोच में पड़ गए, अरे मैंने तो इसको नहीं कहा, इसको कैसे पता चला। बात यही है कि ऐसे इंसान के साथ अपनी जो सीक्रेट्स हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर लो और मत शेयर करो। आखिरी बात बताना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इनके सामने बिल्कुल भी नहीं बोलना है, दूर रहना है, और वो है अपने गोल को नहीं बताना है। मान लो कि आपका इंटेंशन है कि आपको पुलिस ऑफिसर बनना है, या फिर आपका इंटेंशन है कि आपको सरकारी नौकरी करना है, या फिर आपका इंटेंशन है ना कि आपको MBA करना है, पर आप अभी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको काफ़ी प्रिपरेशन लेनी पड़ेगी, आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अटेम्प्ट तो करते हैं पर फेल हो जाते हैं। तो आपने उसको बता दिया, पता है मेरा ना इच्छा है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूँ, पता है मेरा ना इच्छा है कि मैं MBA करूँ, जुगाड़ कर रही हूँ। अब उसने ना ऐसा मोहल्ले को, पूरे रिश्तेदारों में ये पूरे खबर फ्री में बांट दी कि आपको पुलिस ऑफिसर बनने का बड़ा शौक़ है और काफ़ी इसके लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हो, काफ़ी पढ़ाई कर रहे हो। तो जो लोग चिढ़ाने वाले होते हैं ना, वो आप कैसे चिढ़ाएंगे, अरे यार ये आ गया, देखो मेरा पुलिस ऑफिसर भैया, अरे देखो देखो, अरे भाई गन निकालना मत, हाँ गन निकालना मत, मारना मत, हाँ चोरी वोरी करो ना तो थोड़ा सा मतलब पकड़ना मत, दोस्त है ना हम, जब पुलिस ऑफिसर बनेगा ना तो इसका फ़ायदा तो हम ज़रूर लेंगे। तो ऐसे ना आपको चिढ़ाते हैं, बहुत लोग हैं जो खिल्ली उड़ाते हैं। तो क्यों, अगर आपको आपके दिल में कोई बात है, अगर आपका कोई गोल है ना, तो आप उसको अपने अंदर ही दबा के रखो, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अचीव कर लोगे ना तो लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा। इससे ना कभी कभार सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो भी लूज़ हो जाती है। तो यही कुछ रीज़न है ना कि आपको दोगले जो इंसान होते हैं ना उनसे दूर रहना चाहिए, पहले उनको पहचानना चाहिए कि कौन है, क्योंकि ना जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना, चाहे वो गाली भी देना तभी वो अच्छा है, पर ये दोगले इंसान होते हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक टाइप के होते हैं ना, एग्रेसिव टाइप के भी होते हैं। तो इनसे भाई दूर ही रहो, क्योंकि ऐसे इंसान से अगर आपको ऐसे इंसान अगर मतलब कि आपसे कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ ना, अगर आप मतलब आपके ऊपर भड़क भी गए ना, तो एकदम जो चटपटा जो न्यूज़ चैनल होता है ना, जो एकदम इतनी सी बातों को इतना बड़ा के पेश करता है थाली पड़ोस के, तो आपका ऐसा कचूमर बना देगा बातों के ज़रिए ना कि आपको फिर गली मोहल्ले से निकलना मुश्किल हो जाएगा होता है। तो ऐसे इंसान से दूर रहो। व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वो कुछ भी टॉपिक का वीडियो चाहिए ना तो मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।